हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल देखो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 5.2। ठीक है, कुछ इसके अंदर कोर्स खत्म मतलब हटा दिया गया है। कौन कौन सा कोर्स हटाया उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर पाए आज किसी कारणवश, लेकिन कल हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे, कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कोई किसी कारणवश थोड़ा सा लेट हो गए हैं, जिसके कारण हम इस पर ज्यादा लंबी चर्चा नहीं कर पाएंगे, वरना इसके अंदर चर्चा पर काफी समय बीतेगा, व्यतीत हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं है, कुछ कोर्स कम कर दिया गया है, लेकिन अभी तक स्कूलें खुलने का भी कोई चांसेस नहीं है। तो जहां तक हो सके आप ऑनलाइन स्टडी जारी रखना। ऑनलाइन स्टडी जारी रखने से आपको प्रॉफिट एक तो ये हो जाएगा कि कभी भी आपको जैसे मान लो दिक्कत नहीं आने वाली है। आप स्टडी यदि चालू रखोगे तो समय रहते आप अपनी स्टडी को चालू रखना। ठीक है, ऐसे मत समझना कि ये स्टडी चालू नहीं होगी और हम छोड़ देना है, बीच में छोड़ना नहीं है। आपको अपनी स्टडी ऑनलाइन स्टडी से चालू रखनी है। ठीक है, तो देखो अपना क्वेश्चन नंबर 4 से 3 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वें पद। देखो तीसरा इसमें दिया हुआ, आपको जो दे रखा है वह लिख रहा हूं मैं। तीसरा पद कितना दे रखा है? तीसरा पद दे रखा है आपको, तीसरा पद दे रखा है आपको 4 और 9वां पद। 9वां पद दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? -8। 9वां पद कितना है? -8 है। ठीक है, तीसरा पद और 9वां पद दोनों पद आपको दिए हुए हैं। इन दोनों पदों पर हम चर्चा करेंगे कि कहां पर इनका, देखो इनको कल ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक पहले भी कल भी किया था, आज भी इसी के जैसे क्वेश्चन है। 9वां पद दिया हुआ, तीसरा पद दे रखा है। ठीक है, और आपको पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा ये पूछ रहा है। तो वो हम बाद में लिख लेंगे, लिख ही लेते हैं यहां से। पूछा क्या गया है, कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद, कौन सा यानी n का मान शून्य, अंतिम पद आ गया। ठीक है, तो देखो हल यहाँ पे लिख लेता हूं, ये क्वेश्चन है, ऐसे समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ से हल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन के अंदर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा, काफी बड़ा हो जाता है, तो मैं मेन चीज है क्वेश्चन की वही लिख देता हूँ, और जो आपको पूछ रहा है वो आपको बतानी है। ठीक है, तीसरा पद 4 है, तो तीसरा पद देखो इधर बता रहा हूँ, तीसरा यानी 3वां पद हो गया ये है आपको 4, तो 3वां पद दे रखा है, यानी अंतिम पद भी दे रखा है और n का मान भी दे रखा है। तो यहां से देखो तीसरे पद के लिए, तीसरे पद के लिए an बराबर कितना आपके पास, तो यहां से देखो n बराबर तो कितना हो गया? 3 हो गया क्या? तीसरा पद है यानी 1 2 3 हो गया, n का मान 4 है, यानी तीसरा पद चलेंगे तो 4 आ गया, अंतिम पद हो गया। तो ये an बराबर कितना आ गया? 4। ठीक है, तो यहां से इसका सूत्र लगा दो, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, an का मान आपको 4 दे रखा है, बराबर a प्लस यहां से 3 माइनस 1 और d, क्योंकि n का मान 3 दे रखा है, मैंने कुछ नहीं किया, मान ही रखा है। तो यहाँ 4 बराबर क्या हो गया? a प्लस 2d हो गया। a प्लस कितना हो गया? 2d हो गया। ये आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको आप उसके जैसे कल के जैसे लिख सकते हैं, पिछले वीडियो के समान a प्लस 2d बराबर हो गया 4। यह आपके समीकरण 1 हो गया। ये तो तीसरे पद के लिए। अब 9वां पद, तो यहां लिखना है 9वें पद के लिए। 9वें पद के लिए हमें जांच करनी है, तो 9वें पद के लिए देखो an बराबर कितना हो गया? अंतिम पद कितना दे रखा है? 9वें पद के लिए -8, ये लो -8, और n बराबर 9 दे रखा है क्या? तो उसी के अनुसार an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a का मान कितना दे रखा है? 9 प्लस देखो अंतिम पद -8 दे रखा है, तो ये इधर मैंने -8 रख दिया, n माइनस n का मान, ओ सॉरी 1 मिनट, ये a का a, ये 9 माइनस 1 और d। ठीक है, अब इसको और सरल करें तो देखो कैसे करेंगे। ये -8 चल रहा है, बराबर यहां a माइनस का, देखो 9 में से गया तो 8 बच गया, ये लो 8 और 7 में चल रहा है d। ठीक है, माइनस का तो इधर होगा। अब इसको हम आगे सरल करें
तो देखो कैसे हो जाएगा ये, इसको मिटा लेता हूं। देखो इसको हम लिख सकता हूं a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, ये इक्वेशन, ये समीकरण 2 हो गया आपका। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। कल के जैसे समीकरण 1 और 2 से हमें ए और डी का मान ज्ञात करना है, तो मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा रहा हूं कल के जैसे। समीकरण ये 9th क्लास में है, ऐसे कैसे 1 में से 2 को घटाने पर, जैसे हमने पहले जिसका पहला जो क्वेश्चन था ना, जस्ट इसी का तीसरा वाला क्वेश्चन, उसके अनुसार किया था, सेम वही है, कुछ नहीं है। हल्का सा इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन सेम रहते हैं ताकि आप स्वयं की प्रैक्टिस से कर सको। ये क्वेश्चन वैसे आपके लिए होना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूं, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको आगे करो। 1 समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d है, तो ये a प्लस 2d बराबर में कितना देखा आपको 4। इधर क्या है a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। ठीक है, घटाना है तो घटाएंगे, ये तो हो गया आपके पास माइनस का, ये माइनस का, और ये किसका हो गया प्लस का। ठीक है, तो ये तो आपके पास कट गया। तो 8 में से ये गया तो कितना बचेगा 6, 6d बराबर ये कितना हो गया आपके पास 12, ये हो गया। लेकिन ये d देखो किसका आएगा, ये तो दोनों प्लस के, तो 8 4 12 हो गया। ये 8 में से 2 गया तो सीधा 6 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आएगा। तो यहां से d बराबर हो जाएगा आपके पास 12/6, वो भी किसका माइनस का, तो माइनस यहां लिख देता हूं। तो d बराबर आपके पास आ गया माइनस के 2, d का मान आ गया। इस d का मान आप या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो मैं d का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं, तो यहां से d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, a प्लस का 2 इंटू ये माइनस का 2 बराबर में कितना चल रहा है 4। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, ये माइनस का हो गया ना 4 बराबर 4। ठीक है, ये माइनस का इधर आते किसका हो गया प्लस का। देखो यहां हो जाएगा, चलो देखते हैं, जहां तक होगा वहां तक करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो a बराबर हो गया 4 प्लस ये इधर आते प्लस का हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 8। आपके पास a का मान आ गया। ठीक है, d का मान यहां से आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी अब देखो यहां से an बराबर कितना है 0, a बराबर 8 और d बराबर आपके पास -2। ठीक है, कौन सा पद, तो कौन से का मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे चलते चलेंगे ना, तो हमें मालूम करना है कि कौन सा पद क्या आएगा, शून्य आएगा। तो देखते हैं, देखें तो यहां से an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1d। ये तो आपको दिया हुआ कितना जो दिया हुआ वो रखते चलो। n का मान 0 है बराबर a का मान कितना आ गया आपके पास 8 प्लस n का मान ज्ञात करना है माइनस का 1, d का मान दे रखा आपको -2। ठीक है, अब इसको यहां से मैं यहां सरल कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये इधर आते ही माइनस का हो जाएगा 8, तो ये आपके पास ये लो बराबर के इधर आते ही माइनस का 8 हो गया। इधर क्या बच गया, देखो n -1 तो है, और इधर क्या बच गया -2 बच गया। क्या ये दोनों एक दूसरे से गुणा में हो रहे हैं, डबल कोष्टक में, इसका मतलब गुणा में हो रहे हैं, तो इधर आते ही ये भाग में हो जाएगा। तो देखो n -1 बराबर -8 तो है, इसमें ये -2 का भाग लग गया, तो n -1 बराबर कितना आ गया 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 का 8 में भाग गया 4 बार। तो n बराबर देखो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 + 1, तो n बराबर कौन सा हो गया 5। तो कौन सा पद होगा, 5वां पद। यानी जब हम 5वें पद पर जाएंगे तब अपने पास कितने आएंगे, 0 आएगा। अब 5वें पद पे 0 कैसे, जैसे मान लो पहला पद कितना दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, और सार बनता रहा -2, तो 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6, फिर 2 जाएगा 4, फिर 2, फिर 2 में से फिर 2 जाते हैं 0, तो 5वीं कंडीशन पर जाते हैं कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। ये थोड़ा सा इतना से देखो, यहां से उतारने के बाद में ये उतारना है, इसको उतारने के बाद में यहां से उतारना है, ऐसे आना है। ठीक है, तो थोड़ा सा उतारने का ध्यान रखना।
यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया है। इसको आप यूज करके इजीली उतार सकते हो। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना, है ना। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं, आप यूज करके उतार लेना। हाँ, अब देखो, अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर अपने 5 पर चर्चा करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो दे रखा है वही लिखना है हमें। तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना दे रखा है, ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं। तीसरा पद बराबर कितना दे रखा है आपको, देखो तीसरा पद दे रखा है आपको 16 है। फिर दे रखा है सातवां पद, सातवें पद से, इसे दे रखा है सातवां पद 5वें पद से, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, कितना शानदार क्वेश्चन है। तो आपको बोल रहा है कि श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी यदि हमारे प्रथम पद ए आ जाएगा और सार्वंतर डी आ जाएगा तो हम समांतर श्रेणी आ रहा है इजिली याद कर सकते हैं। तो देखो इसको हल लिख देते हैं। हल देखो, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, कैसे चलना है। क्वेश्चन क्या है, तीसरा पद 16 है, तो यहां पहले तीसरे पद के लिखना, तीसरे पद के लिए, तीसरे पद के लिए। तो देखो n का मान कितना हो गया, 3 हो गया क्या। ठीक है, 16 यानी an बराबर कितना दे रखा आपको 16। तो यहां से पहले इसी को सरल करेंगे, तो an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 d। ये कितना है, 16 है क्या। 16 बराबर a का मान हमें नहीं दिया हुआ, प्लस n का मान कितना दे रखा है, नहीं दिया हुआ 3 दिया हुआ, 3 माइनस 1, d का मान आपको नहीं दिया हुआ है, ये लो। तो देखो 16 बराबर क्या हो गया, a प्लस 3 में से 2d, टूडी हो गया। ये समीकरण हो गया आपके पास एक। अब यहां से हम एक मान निकालेंगे, कोई सा भी मान होगा वो हम निकालेंगे। तो इसके लिए एक हल्की सी स्टेप के लिए जगह छोड़ूंगा, क्योंकि अपने आगे जो भी चीज आएगी वो यहां से हम काम में ले लेंगे। ठीक है, अब क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये nवें पद के लिए होता है। ठीक है, तो और ये nवें पद यानी n पद, लेकिन यहां कितना 5 दे रखा है क्या, 7 दे रखा है। तो यहां a7 लिख दूं क्या, a7 का मतलब ये 7वां पद हो गया। 7वें पद के लिए समांतर श्रेणी हो रही है, बराबर में 5वां पद, तो a5 इससे कितना दी गए 12, ये लो 12। ये चीज किसी को नहीं मालूम चले तो बता देना, या ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, यानी a7 जो 7वां पद है 5वां पद से 12 अधिक है, क्योंकि nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यही होता है ना। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, यदि आप लिखना चाहो ना nवां पद, तो देखो लिख ही लेता हूं मैं, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चूंकि nवां पद बराबर होता है, nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है nवां पद। ठीक है, ये nवां पद है। तो यहां से 7वां पद के लिए कंडीशन वही लिखूंगा मैं, a7 यानी जो इसका मान होगा वो किसके बराबर होगा, 5वें पद से कितना अधिक, 12 अधिक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आपको। तो a7 यानी n की जगह कितना रहेगा 7, तो इस ये लिखूंगा, तो ये a प्लस n का मान 7 माइनस a, d का मान नहीं दिया हुआ है, बराबर a5 का मतलब a
प्लस n का मान कितना हो गया 5 माइनस 1 d, ये 12। इसमें किसी प्रकार दिक्कत तो होता है। देखो a7 की जगह a प्लस 7, देखो यहां से समझो इस चीज को, a6 की जगह ये n की जगह ये रख रहे थे, तो तीसरे पद के लिए a3 रखेंगे ना, तो a3 का मान इस प्रकार से रखेंगे। तो तीसरा पद जो आपको दिया हुआ है ना, तो तीसरा पद यानी a3 का मान जो है वो अंतिम पद दे रखा है, तो तीसरा पद जो भी दे रखा है तो यहां से इसको रख दिया। हम इसको ऐसे यहां तक उसी प्रकार से होगा। प्रथम पद आपको नहीं दिया हुआ है, n की जगह सातवां पद तो यानी 7 दे रखा है, a प्लस यहाँ से 7 माइनस 1 है d, ये फॉर्मूला रखा हमने, ठीक है, और कुछ नहीं किया। देखो ये दोनों तरफ समान कट गया, क्या बच गया 7 में से 1 गया तो 6, d बराबर कितना बच गया, यहां से कितना बच गया 4d प्लस 12, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, और d साथ में चल रहा है तो 4d, ये प्लस 12। इसका आगे देखो, इसके आगे क्या देगा, अब देखो 6d इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया ना, तो ये हो गया 6d माइनस 4d बराबर 12। 6 में से 4 गया तो कितना बच गया 2, ये लो 2d बराबर 12, और d बराबर कितना आ गया 12/2, d बराबर कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। ये d का मान आ गया, यानी सार्वंतर आ गया साहब अपने पास। अब यदि इस d का मान मैं समीकरण 1 में रख दूं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखने पर इसमें रखना है, तो देखो ए तो है प्लस 2 इंटू डी का मान 6 है, बराबर में कितना चल रहा है आपके पास 16, तो ए प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 बराबर 16, तो ए बराबर आ गया आपके पास 16 माइनस 12, तो ए बराबर कितना आ गया आपके पास 4। यानी जो डी का मान आपके पास इस कंडीशन से डी का मान आ गया, इस डी का मान हमने यहां रखा, तो देखो ये कितना हो गया, 2 को गुणा करेंगे 6 से तो कितना हो गया 12, तो 12 ये देखो a प्लस 12 बराबर में 16 चल रहा है तो 16 रख दिया, तो ये मान ऐसे रख दिया, तो a का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अब चाहे तो यहाँ इस समीकरण रख ही देता हूं, मैं लिख ही देता हूं a प्लस 2d बराबर 16, ये समीकरण 1 है, इसको इधर ले लिया, इसको इधर लिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इसे, है ना। तो ये मैंने मान रख दिया, a का मान आ गया, तो यहां से a का मान ये आ गया, प्रथम पद a और 4 हो गया। अब 2 पद और ज्ञात कर लो, तो द्वितीय पद यानी a2 बराबर क्या हो गया, a प्लस d होता है ना, यानी प्रथम पद तो 4 हो गया, हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो इसके लगभग 2 या 3 पद ज्ञात कर लो, तो एक तो अपने पास है, 2 और ज्ञात कर ले तो हम समांतर श्रेणी लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से हो गया a का मान कितना आपके पास 4 और d का मान 6, तो कितना हो गया 10। दूसरा पद आ गया, इसी प्रकार से a3 ज्ञात कर लो, a प्लस 2d, a का मान कितना है 4 प्लस 6 इंटू 2, या 2 इंटू 6 कैसे भी कर लेना आप, ये 2, डी का मान 6, तो यहां से अपने पास यहां तक हो जाएगा, लगभग इतने में तो हो जाएगा। तो ये देखो a3 का मान चल रहा है ना आपके पास, तो यहां से a3 बराबर कितना हो गया, देखो 6 दूना 12 4 20 हो गया, क्या 12 4 16 हो गया, सॉरी ये 4 प्लस 12 12 4 कितना हो गया 16, तो a3 बराबर कितना आ गया 16 गया। अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, पहला पद 4 है, दूसरा पद क्या आ गया 10, फिर कितना आएगा 16, इस प्रकार से हम चलेंगे ना, तो देखो कितने से जुड़ रहे हैं, 6 से जुड़ रहे हैं ना, तो इसमें और 6 और जोड़ दो, कितने हो गए 22, फिर कितने हो गए 28, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो ये अपने पास एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। समांतर श्रेणी इतनी ही तो ज्ञात करनी थी हमें कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हम पूरा अपने इच्छित तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, कहीं कोई चीज की दिक्कत नहीं है, आप इसको इजीली उतार सकते हो, आप इसको फ्यूज करके उतार लेना। मैं क्योंकि अगला क्वेश्चन बताऊंगा, यदि मैं रुक जाऊंगा तो थोड़ा सा क्लियर हो गया। सातवां पद है यहाँ पर, है ना, तो बात नहीं, चौक मेरे भी लग गया किसी। ठीक है ना, हाँ आप इसको फ्यूज करके उतार लेना, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ
ताकि अपना हो सके तो जहां तक आज अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज 5.2 अपनी हो जाएगी, फिर 5.3 5.4 दो के आगे और स्कोर करेंगे। हाँ, अब अपना चलेगा क्वेश्चन नंबर 6। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, अब हमें पता नहीं है कितनी संख्याएं है, तो 3 अंकों वाली, तो वो भी किससे विभाजित होनी चाहिए? 7 से। ठीक है, तो ऐसे हम देखते चले तो देखो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। इसमें आप प्लस ए करते ही ये क्या हो गया? 1000 हो गया। 1 2 3 4 अंक हो गए ना, तो 3 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है? 999। तो यहां इसमें यदि हम भाग करके देखें तो 3 से पूरा, देखो पहली संख्या सबको पता है 7 से विभाजित का मतलब, जैसे मान लो, ठीक है, कितनी संख्या होगी पता नहीं है, लेकिन n का मान पूछ लिया, कितनी का मतलब, देखो पहला अंक होगा 7, दूसरा होगा 14, तीसरा कितना हो जाएगा? 21। ऐसे हम चलते चलेंगे तो आपके पास एक 3 अंकों में, सिर्फ 3 अंकों में 999 तक नहीं चलना है। 999 में एक बार 7 का भाग देकर देख लेना, कहीं पर भी दिक्कत आ जाए ना तो वही आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। 7 का भाग दो, देखो एक बार गया 7, कितने बच गए? 2, ये 9 उतारेंगे, 7 चौक 28, ये लो 28 28, कितना बच गया? 1, 9 उतार लो, 7 दूना 14, बच गया 5 बच गया क्या? तो ये 5 एक्स्ट्रा चल रहा है ना, तो इस 5 को इसमें से घटा दो, तो कितना आ गया? 994 आ गया। तो यहाँ यदि 4 होता आपके पास तो 2 बार लगे, तो ऐसे चलते चलेंगे तो आपके पास अंतिम अंक कितना आएगा? 994। यानी ऐसे बोल रहा है, परसेंट बोलने का मतलब है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या ऐसी है जो किससे विभाजित है? आपके पास 7 से विभाजित है। ठीक है, तो ऐसे चलते चलेंगे तो काफी, देखो 1 मिनट, देखो ये भी नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ इसने यही पूछ रहा है 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी है जो 7 से? देखो 3 अंकों वाली पहली 100 गया, 100 में कितने और जोड़े? जैसे मान लो 101 मान लो, तो एक बार इसमें भाग देकर देख लेते हैं, जैसे 1 का इस 100 में भाग देकर देख लेते हैं। 3 अंकों वाली है तो यहाँ 100 से स्टार्ट हो जाती है 3 अंकों वाली, तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बच गया? 3, ये 0, तो 0 नहीं लिखना है यहाँ, 5 लिख दो, तो 105, तो कितना हो गया? वो आपके कितनी होगी? 105। यानी यहां हम चलेंगे वो ये 105 3 अंकों वाली हो गई। ठीक है, इसके बाद में अगले अंक क्या आएगा? 112, फिर आएगा 119। ऐसे चलते चलेंगे तो अपने पास हम चलते 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 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई आपके पास? 3 अंकों वाली 994। यानी इसने सिर्फ, मैंने देख लिया शायद पहले अंक से बता रहा है, ये पहले अंक से नहीं है, 3 अंकों वाली से है, तो सिर्फ 3 अंकों वाली पूछ रही है। अब यदि ऐसे पूछता कि 1 से शुरू होकर के या 1 अंक से शुरू होकर के 3 अंकों तक, तब अपने वाला पीछे वाला हो सकता था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उससे अपने कुछ तो नॉलेज मिल जाएगा ना आपको भी। तो इसमें क्या हो गया? यदि आपके क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो आपको 3 अंकों वाली दे रखी है। यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि 1 अंक से शुरू होने कर 1 अंक से शुरू होकर के 3 अंकों तक चलने वाली, 1 अंक से शुरू होकर 3 अंकों तक चलने वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित हो कितनी है? तो 1 अंक तो 7 हो गया पहला, तो 7 से शुरू होकर के यहां तक आएगी, तो काफी ज्यादा हो जाएगी ना, तो हमें उतनी नहीं लेनी है। सिर्फ आपको ये पूछ रहा था 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाले पहला अंक तो 105 ही आएगा, चाहे आप भाग देकर देख लेना। तो क्योंकि अभी हमने देखा है भाग देकर के पहला 100 से शुरू हो जाती है, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। 1 जोड़ते 100, अब 100 के अंदर आप 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, बच गया 3, इसमें तो जाएगा नहीं, या तो 7 चौक 28 होता है, 28 यहाँ कम हो गए तो 98 हो गया, तो 98 का मतलब 2 अंकों की हो गई, तो इसे हमें जोड़ना पड़ेगा। तो या तो होगा 7 चौक 28, 7 पंजे 35,
है ना, हमें लेके आनी है 3 अंकों की। 28 लेके आएंगे तो इसका मतलब कितना दिया हो गया, -2 कम करना पड़ेगा, यही होगा। तो 2 कम करेंगे तो 98 हो जाएगा। और इसमें 5 7 पंजे 35, 35 करेंगे यानी इसमें 30 तो है, 35 करने के लिए 5 और जोड़ेंगे तो 105 यानी 3 अंकों में। तो पहला अंक 3 और 7 से विभाजित होनी चाहिए, इसका मतलब सार अंतर तो सीधा ही दे रखा आपको 7, सार अंतर तो कितना दे रखा है 7। तो देखो हल हो गया। तो यहां प्रथम पद तो हो गया आपके पास 105, 7 से विभाजित करनी है तो यहाँ d बराबर कितना हो गया 7, 7 से विभाजित का मतलब सार अंतर ही हो गया। अरे कॉमन लेने वाली बात हो गई है, यानी हम कौन सी संख्या कॉमन ले रहे हैं, तो 7 कॉमन ले रहे हैं तो 7 का ही भाग चलता चलेगा। इनमें दे लो, सब में 7 का भाग जाएगा, कितने कैसे भी देख लेना। देखो 7 एकम 7 कितना बच गया 4, 7 चुको 42, ये कितना हो गया 7, कितना बच गया आपके 4, 7 7 49। तो इस प्रकार से चलता चलेगा, 7 से विभाजित होने वाली, ठीक है। और अंतिम पद यानी ए एन बराबर कितना दे रखा है 994। क्या पूछ रहा है आपको, एन बराबर आपको पूछ रहा है साहब ये कितनी संख्या होगी, ठीक है। तो देखो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 बी, यही होता है। तो ए का मान ए एन बराबर ये होता है। तो ए एन कितना दे रखा है 994 बराबर प्रथम पद 105 प्लस एन का मान आपको याद करना है -1, सारा अंतर 7 है, ठीक है। इसको इधर भेज दो तो ये 994 से 105 कम हो गया बराबर कितना है यहाँ n -1, ये 7, यही बच गया ना। इसको मैंने गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये गुणा में तो इधर सीधा भाग में दे देंगे तो अपने पास कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो देखो इसमें से घटाएंगे तब आपके पास कितना बचेगा 889 बचेगा। चाहे घटा के देख लेना आप, चाहे इसमें घटाओगे ना 5, ये 14 हो गया, 14 में से गया तो 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा तो 8 क्या आ जाएगा ठीक है। और यहाँ 1 8 9 है, 9 में से गया तो 8 बच गया सीधा ही। और यह क्या हो गया n -1 बराबर कितना हो गया 7। ये 7 गुणा में किस में हो जाएंगे भाग में, तो 889 में 7 का भाग देंगे, इधर बच रहा है n -1। तो 7 का भाग कितनी बार गया देखो 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 दूना 14, 4 बच गया, 7 7 49 बराबर n -1। हमें सिर्फ n का मान ज्ञात करना तो इसको इधर भेज दो। तो n बराबर हो गया 127 प्लस 1, तो कितना हो गया 128। n बराबर कितना हो गया 128, यानी यहां से लेकर के 105 से चलेंगे तो 994 तक, लगभग 1000 के अंदर आगे, तो वहां तक हम चलते जाएंगे। तब तक अपने पास n का मान कितना आ जाएगा 128 से आएगा, ठीक है। वहां तक चलते चलते अपने पास n का मान आएगा 128। तो 128 पद ऐसे होंगे जो किससे विभाजित होंगे 7 से। अब यदि आपको ऐसे पूछ ले रफली, है ना, कि बता रहे बेटा, कोई भी पूछ ले कि इसके अंदर यहां से मैंने इसे यहां तक लिख दी संख्या, इसके अंदर होता है 7 से विभाजित होने वाली, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो कितने भाग देते जाओगे, ऐसे संख्या भी लिखोगे तो 128 में मेरा बोर्ड भी 2-3 बार भर जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को वहां पर आपके काम आता है। ये रीजनिंग लेवल पर बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो है ना, तो यहां तक आप इसको फ्यूज करके उतार लेना, ज्यादा डीप नहीं है, बस एक बार आपको श्रेणी बनानी आनी चाहिए। यदि एक बार श्रेणी बन गए ना तो कहीं दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है। शुरू में क्या है, मैंने सोच लिया एक से नहीं होगा, फिर बाद में देखा ना क्वेश्चन में 3 अंकों वाली है तो उसके अनुसार है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं फ्यूज करके उतार लेना, मैं इसको प्लेन कर रहा हूं क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, देखो 10 7 4, ठीक है। तो ऐसे चलते चलेंगे तो बराबर में चलेंगे इसे तो -62 आ गया। इसमें दे रखा समांतर का अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है, अंतिम से 11वां पद, 11वां पद ज्ञात करना है। कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो देखो ये तो श्रेणी है, चलो कोई बात नहीं है, फिर कम हो गया, देखो 3 कम हो गया, फिर 3 कम, ऐसे चलते चलेंगे तो 3 कम हो गया, ठीक है। तो सारा अंतर आप ऐसे सोचेंगे -3 आ रहा है या किसका आ रहा है वो देखेंगे।
ऐसे चलेंगे तो अंतिम, अंतिम का मतलब यहां तक आ गए, यानी 162 तक आ गए, तो 62 अंतिम पद हो गया क्या, 62 तक आ गए, यानी ऐसे चलते 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 हम 62 पर आके रुके कि साहब अब आपको आगे नहीं जाना है, यानी एक स्थान आ गया जहां जीमना यही है कि आगे जीमना नहीं है, ठीक है। 62 आ गए, अब ये बोल रहा है कि आपको वापस अंतिम से यानी 62 से इधर चलना है, और कितने पर चलना है, सिर्फ 11, यानी ऐसे मान लो ऐसे आपको दे रखे घर, इसमें चलते चलते आप यहां तक आ गए, गलती से आ गए। अब आपने यहाँ आकर पूछा कि यहाँ जीमने का प्रोग्राम था, तो उसने कहा नहीं भाई साहब आप एक्स्ट्रा आ गए, आप 11 कदम वापस चलो, 11 घर वापस चलो, तब जाकर के जीमने का प्रोग्राम मिलेगा, ठीक है। तो यानी यहां से आपको वापस इधर आना है, तो यहां से आ गए, तो अब बताओ यहां से आपने स्टार्ट किया नहीं किया, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ये 11वां। वापस एक से स्टार्ट करोगे नहीं करोगे, इधर से करोगे, तो इधर से करोगे, तो ये बताओ वास्तव में ये देखो है तो ऐसे, लेकिन हो कैसे जाएगी, देखो उल्टी होने के कारण कैसे हो जाएगी, तो बताओ यहां पर आ गए गलती से, अब वापस इधर 11 आना आपको, तो पहला पद कितना हो गया, 62 हो गया क्या, तो ऐसे चलते चलेंगे तो हमें पता नहीं ठीक है, ऐसे चलते चलोगे तो यहां आपके पास देखो 4, फिर होगा 7, फिर कितना हो गया 10, यहां हो गया, ठीक है। तो यहां तक आकर के रुके, ये ऐसे होनी चाहिए इस रेडी, ठीक है। तो हाँ ये मैं इसके लिए क्यों लिख रहा हूं, देखो आपको अंतिम पद यही हो गया, अंतिम पद तो आपको जो 62 है वो पहला पद हो जाएगा, और यहां से अंतिम ये हो जाएगा। अब देखो यहां से आपको करना क्या है, यह हो गया यहां से, तो अब मेरे को बताओ, अब जैसे मैं इन दोनों के बीच का सारवंत निकालूं, इनके बीच का निकालूं, चाहे इधर से ऐसे निकालूं, दो पदों का बीच का सारवंत निकालो, ठीक है। तो यहां पर बताओ मेरे को 7 में से 4 घटेगा, इधर 10 में से 7 घटेगा, यानी दूसरे में से पहले को घटाना है, दूसरे में से पहले को, तो इसमें भी घटाएंगे तो 3 आया, इसमें भी घटाएगा 3, तो सारवंतर आपको प्लस का आएगा माइनस का आएगा, सारवंतर तो प्लस का आएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, क्योंकि सारवंतर एक मिनट रुकना, मैं हल्का सा पानी पी लेता हूं, है ना। हाँ देखो हो गया ना, तो यहां से हम चलेंगे, तो यहां से देखो अब पता नहीं हम कहां तक आ गए, लेकिन 62 अंतिम पद हो गया, यहां चलेंगे तो यहां मान लो अपना 11वां पद यहां पर है, 11वां पद यहां पर है, तो यहां पर आ गए, तो प्रथम पद यह हो गया ना, इधर से चलेंगे तो यह प्रथम पद हो गया, यानी प्रथम पद कौन सा हो गया, ए। ये श्रेणी सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। अंतिम से चलेंगे, अंतिम से चलेंगे तो यह अपना प्रथम पद हो गया, यह अपना कौन सा पद हो गया, प्रथम पद, ये ए का मान प्रथम पद हो गया। अब देखो इस पर गौर करना, आप तो इस पर गौर करना है, ये जैसे मान लो यहां से यहां तक आने में, अब हमें पता नहीं है, यहां से यहां में 50 पद भी हो सकते हैं, यहां से यहां तक आने में 100 पद भी हो सकते हैं, कितने भी पद हो सकते हैं, इसके बीच में मैं नहीं दे रखे, लेकिन हमें तो यहां तक 11वें पद तक चलना है, तो बताओ 11वें पद तक हमें चलना है, तो 11वें पद के अनुसार सारवंतर तो यह भी समान, क्योंकि सारवंतर इस श्रेणी में समान रहेगा, कहीं पर भी कर लो चेंज नहीं होता है, समांतर श्रेणी वही होती है कि समान अंतर हो, तो इनके बीच के अंतर होगा, उन्हीं के बीच में पदों वाले के बीच में अंतर होगा, है ना। तो यहां से इसके लिए बता रहा हूं, इसको देखते हुए आप चाहो तो इसको उतार सकते हो साइडों में, लेकिन देखो यहाँ ए बराबर कितना हो गया, आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो -62 हो गया, ये हो गया। डी बराबर हमें ज्ञात करना है, डी बराबर यहां से ज्ञात करेंगे, तो डी बराबर हो गया 7 - 4 बराबर कितना आ गया आपके पास 3, सारवंतर कितना आ गया 3 आ गया, डी बराबर यहां से 3 आ गया। 11वां पद, तो एन बराबर कितना हो गया 11, 11वां पद ज्ञात करना, तो एन बराबर कितना हो गया 11 हो गया ना, क्योंकि देखो 11 पद पर आने हैं, अंतर तो समान रहेगा सब में, ठीक है। तो यहां से ए एन का मतलब 11वां पद हो गया, क्या होता है a + n - 1 डी, तो ए 11, ये लो 11वां पद ज्ञात करना है, तो अंतिम पद ही हो गया, इधर से तो 11 मतलब जीमने वाले के स्थान पर अंतिम आ गया अपने, तो ठीक है। ऐसे क्या है कि ऐसे मैं समझना कि ये मैं क्या तुलसी, ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ट्रिक देने से क्या होता है, हल्का सा पकड़ी में आ जाता है क्वेश्चन। ए का मान -62 प्लस एन का मान कितना है 11 -1, डी का मान कितना आ गया 30, तो ये देखो -62 प्लस इसमें से गया तो 10 × 3, तो -62 में से कितना घटेगा 30, क्यों घटेगा, क्यों अब आप ऐसे समझना क्यों घटेगा, क्योंकि ये 62 किसका है माइनस का, ये प्लस का है, तो A11 बराबर
कितना माइनस के 32। तो 11वां पद कौन सा होगा 32, यानी 32 नंबर के जो घर आएंगे वहां पर अपने को क्या आना है जीने चलना है। ठीक है, तो 11वां पद क्या हो जाएगा 32, यानी ऐसा यहां पर चलोगे ना इधर से, तो यहां पर एक ऐसा पद आएगा 11वें पद पर, वो कितना होगा 32 होगा। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। यदि आप इस चीज को समझने के लिए लिखना चाहो तो लिख लेना, कोई वो अपने वो दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आप इसको उतारना चाहो तो उतारना, लेकिन हल यहां से चल रहा है अपने पास। ठीक है, हल अपने पास यहां से चल रहा है। ये क्वेश्चन था, ये मैंने अपने समझाने के लिए लिया है। ठीक है, अब आप इसको यूज करके इजीली उतार लेना, मैं इसको क्लीन करूंगा। ठीक है, वैसे ये उतारने की कोई चीज नहीं है, जो सिर्फ समझाने के लिए है, इतनी सी। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 8 चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, सेम है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। ठीक है, 1 4 7 10, देखो सेम यही दे रखा है, 1 4 7 10। समझ में नहीं है तो इसमें और समझ में आ जाएगा। ऐसे चलते चलेंगे तो अपने गलती से वही कितने 88 नंबर पर आ गए। ठीक है, 88 पद पर आ गए। तो अंत से इसमें ये समांतर श्रेणी है, मैं अंत से 12वां पद बताओ। अंत से कौन सा पद बताना है, हाँ 12वां पद याद कीजिए, यही है। तो हल, अब देखो 12वां पद अंत से का मतलब इधर से चलना हमें, यहां पर जैसे मान लो यहां आ गया, इससे चलेंगे तो 12, तो प्रथम पद हो गया ये। तो ए बराबर हो गया आपके पास 88, आप लिखना चाहो तो इधर से बता देता हूं, यानी 88 हो गया। ऐसे चलेंगे तो यहां पर जैसे मान लो 12वां पद आ गया, फिर ऐसे चलेंगे, ये हो गया 10, ये 7, ये बचेगा 4 और 1, इस प्रकार से चलेगा, है ना। तो वो है, उधर से ध्यान दे देना चाहिए। और डी बराबर कितना हो गया आपके पास, डी बराबर हो जाएगा, देखो 7, अगले पद में से पहले पद को घटाते हैं तो 7 माइनस 10। ठीक है, अगला पद कौन सा है, इसमें से। समांतर श्रेणी का नियम ही यही है कि अगले पद में से पहले पद को घटा दो। ठीक है, अपने पास वो डी आ जाएगा सारा पद। तो डी बराबर कितना आ गया आपके पास 3, वो भी किसका माइनस का, और एन का मान कितना आ गया आपके पास 12। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए का मान कितना दे रखा 88 प्लस एन का मान कितना दे रखा 12 माइनस 1, डी का मान आया आपके पास -3, और ये याद करना है आपको 12वां पद। ठीक है, तो ए 12 बराबर कितना हो गया, देखो 88, इसमें से घटाएंगे कितने बचे, 11 बच गए क्या, 11 को गुणा करना आपको -3 से। ये देखो 88 तो है, ये 11 को 3 से गुणा करेंगे माइनस के 33, घटाएंगे सीधा ही कितना बच गया 55। ये 12 बराबर कितना हो गया आपके पास 55 हो जाएगा। तो 12वें पद पर चलेंगे तो 55 नंबर का जो घर होगा या जो भी होगा वहां पर अपने प्रोग्राम है, फिक्स है, सेट किया हुआ है। ठीक है, अब अपने पास इसके बाद में क्वेश्चन चलेगा 9वां। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, टोटल 60 है, पदों की संख्या n बराबर 60 दे दिए साहब, पूरे टोटल 60 पद है। उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 128 है। प्रथम पद यानी प्रथम पद ए और ए एन दोनों दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 7 और 25, उसका 32वां पद ज्ञात करो। तो उसका 32वां पद हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार से अगला है 4 संख्या, 1 मिनट में टाइम देख लेता हूँ, ज्यादा बड़ी क्लास तो नहीं है, यदि ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो देखो अभी तो 39 हुई है। ठीक है, आपने ज्यादा वो बड़ी वाली नहीं है, हाँ 39 हुई है, तो एक क्वेश्चन तो हो जाएगा अपना शानदार तरीके से। हाँ, इसको मिटा देता हूं, मैं क्लीन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि एक श्रेणी है, उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है 60। तो देखो मैं लिख रहा हूं समांतर श्रेणी में 60 पद है, तो कुल पद कितने हैं, कुल पद 60 है।
यानी 1 2 3 4 चलेंगे तो n बराबर टोटल कितना हो गया आपके पास 60 हो गया। ठीक है, एक चीज तो है। दूसरी स्थिति क्या दे रखी है, उसका प्रथम पद यानी प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा आपको, प्रथम पद दे रखा 7 और अंतिम पद an बराबर कितना दे रखा आपको 125 दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, इसका 32वां पद याद करो, यानी 32वां पद ज्ञात करना है। चलो तो ज्ञात कर लेते, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले देखो इस पूरी श्रेणी के लिए यहां से सिर्फ पहले इसको लेंगे, कंडीशन उठा, कुल पद कितने हैं 60। तो चूंकि समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज आएगी, समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं 60 है। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया 60 हो गया क्या। a बराबर प्रथम पद कितना दे रखा 7, an अंतिम पद यानी a 60 लिख दूं या an लिख दूं, ठीक है एक ही बात है ना। तो an बराबर यानी अंतिम पद इसके लिए या a 60 लिख देता हूं, बराबर कितना आपके पास 125 है। 60वां पद दे रखा अंतिम पद, यानी 60 पद है तो ऐसे चलेंगे, पहले पद तो दे रखी है 7 तो ऐसे चलेंगे, तो जो 60वां पद आएगा वह कितना 125। ठीक है, तो यहाँ an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। an का मान कितना है, n बराबर 60 है, बराबर a का मान 7 प्लस n का मान 60 हो गया माइनस 1, d का मान याद करना है। ये कितना दे रखा है आपको 125 दे रखा है क्या अंतिम पद। आप चाहो तो अंतिम पद की जगह रख सकते हो, चाहे तो आप a60 लिख सकते हो या आप an भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें घबराने की बात नहीं है। ये हो गया 7, इसको घटाएंगे तो प्लस 59 हो गया और ये साथ में चल रहा है d। ठीक है, ये इधर प्लस का है, इधर आते हैं माइनस का, तो 125 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 59d। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, यहां से घटाएंगे तो घटा के देखो कितना बचेगा, यहां से 5 तो ये बच गया तो 118 हो गया क्या, 118 बचेगा। देखो 5 तो ये 118 बचना चाहिए, बार घटा के देख लेते हैं। 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे आपके पास 8 बचेंगे और एक 118 बचेगा, सही है। ठीक है, बराबर चल रहा है 59d। ये हमें सिर्फ d का मान ज्ञात करना है साहब। ये इधर गुणा में है, 118 में क्या हो जाएगा 59 का भाग लग जाएगा और जो 9 दूना 18 सीधा 2 बार आ रहा है। d बराबर ऐसी संख्याओं में ध्यान रखना, कटेंगे हमेशा। d बराबर कितना आ गया, ये आ गया। ये अपने पास किससे सरल किया, इस पहली स्थिति से। अब चलना है 32वां पद समांतर श्रेणी का। या ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो 32वें पद के, यानी 32वां पद कैसे 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे। ये 32 आ गया, फिर 33 आएगा, जैसे 31 आ गया, 32 33 ऐसे चलेंगे तो ये 60 इसी में है या 32 भी ध्यान रखना, अलग से नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी सेम होगी, जो सार्वंतर उसका 60 वाली का होगा वही इसका होगा। ठीक है, जो सार्वंतर 60 वाली का होगा वही 32 वाली का होगा। ठीक है, 32वें के लिए n बराबर तो कितना दे रखा आपको 32, a बराबर प्रथम पद वही 7, d बराबर कितना आपके पास 2, यही आ गया। तो ये इतना चीज आ गया, तो चलो इसको हम मान रख देते हैं, देखते हैं देखिए क्या होता है। हाँ, यहां से n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। a का मान 32 है ना, ये 32वां पद हमें ज्ञात करना है। a का मान कितना दे रखा है 7 प्लस n का मान 32 माइनस 1 कट जाएगा सूत्र का, d बराबर 2 दे रखा है। ये हो गया 7 प्लस ये कितना हो गया 31 इंटू 2। तो ये देखो कितना हो गया 7 प्लस 31 गुना 62। ठीक है, 31 गुना 62 हो जाएगा, 32 में से 31 हो गया 2 3 गुना 6। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 69 हो गया है। तो अपने पास इसे चलेंगे ना, तो अपने पास जो 32 नंबर का रूम आएगा
वो कितना आएगा 69, और 60 नंबर का वो कितना है 125, यानी इसका 32वां पद। अब ऐसे पूछ रहे आपको बीच में से कि जैसे अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, संख्या यही है, अब यहाँ पर आ जाए 15वां पद ज्ञात करो साहब, तो संख्या चेंज हो सकती है। जो मेथड है, जो हम क्वेश्चनों को सरल करने का जो तरीका होता है वो सेम रहता है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो हमारे जो दिया हुआ था ना जो क्वेश्चन, इसमें संख्या चेंज कर देते हैं। अब बताओ, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग रहा है और कोई सा नहीं लग रहा है, हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। बस चक्कर क्या है, जो उनका मेथड चेंज कर दिया है। मेथड क्या है, इनका थोड़ी संख्या चेंज कर दी है, हल्के से क्वेश्चन को घुमा दिया है, और कुछ नहीं है चीज वही। अभी ऐसे क्वेश्चनों में हमें घूमने की जरूरत कहां पड़ रही है, नहीं पड़ रही है कहीं। अब इसका देखो, ठीक है। अब इसमें दिक्कत कहां आ रही है, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, तो यहां तक आप उसको इजीली उतार सकते हैं, हो जाएगा। अब यहां तक होने के बाद में अब आप अपनी क्लास को हम आज यही विराम देंगे, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन क्लास हो जाएगी। ये करने के बाद में इसका एक क्वेश्चन और वो हम कल कर लेंगे, वो घबराने वाली बात नहीं है। और उसके बाद में, क्योंकि देखो क्लास तो अपनी लंबी चलेगी, इसके बाद में अगले वाले फॉर्मूले पर चलेंगे। फॉर्मूला बताऊंगा ना, तो फॉर्मूला बताऊंगा तो उसी समय आपको जैसे मान लो सूत्र बता दिया, सूत्र के बाद में यदि हम क्वेश्चनों को सरल करते हैं ना, तो उससे वो सूत्र क्या होता है, माइंड में जल्दी बैठ जाता है। यदि मैं अभी जैसे क्लास लेकर के सूत्र भी बता दूंगा, सूत्र बता दिया तो आप उस सूत्र को रट लोगे, रटना नहीं है, बस इतना सा काम करना है। अब मैं चाहता नहीं हूं आप गणित को रटो, नहीं, मैथ एक रटने की चीज नहीं, एक समझने की चीज है। जितना ज्यादा इस चीज को आप समझोगे ना मैथ को, उतना ज्यादा आपको माइंड डेवलप होगा, विकसित होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ज्यादा मैं डीपली नहीं लूंगा कि मैं प्रेशर देता हूँ स्टूडेंटों को, उतना ही लेकर चलता हूँ जितना हम हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगली क्लास हम बाद में वो ले लेंगे, कल ले लेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।